हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानेंगे और साथ में ही हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, और साथ में हम लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक छोटी सी दूरी पर रख दें तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चार्ज Q है और एक और चार्ज ले लीजिए -Q। इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेने हैं और उनको एक छोटे से डिस्टेंस पर रख देना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो 2L है। डिस्टेंस जो है वो 2L है। तो मैंने दो चार्जेस लिए हैं जो कि इक्वल और अपोजिट हैं और उनको मैंने 2L डिस्टेंस पर रख दिया है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब आइए इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 2QL, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से याद ना रखिएगा, आप याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए चार्ज को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। चार्ज को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चार्ज हमारा Q था, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2L था, ठीक है। तो जब Q और 2L को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QL आएगा, ठीक है। तो क्या बातें हमें मालूम चली इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या होता है 2QL, जो कि आता है चार्ज और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। मैं तो कहता हूं आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा रेदर देन दिस, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, आइए इसे भी जान लेते हैं ताकि आपको ये याद ना रखना पड़े कि कैसे P वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखिए, P के फॉर्मूले में आ रहा है 2QL, है ना। L जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। 2Q तो मेरा स्केलर है, क्योंकि चार्ज स्केलर है, 2 तो स्केलर होता ही है। तो 2Q जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को जब वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी फाइनली मिलती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए P जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इस फॉर्मूले में एकमात्र वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाकी सब स्केलर्स हैं। तो इसीलिए L वेक्टर है, तो इसलिए P भी वेक्टर होगा। अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का SI यूनिट क्या होता है। तो P का जो फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होता है। तो डायपोल का SI यूनिट क्या होगा? कूलाम मीटर। तो आपको इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायपोल का फॉर्मूला याद है तो आप उससे SI यूनिट निकाल सकते हैं। उससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। अब हमने जाना कि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आइए जान लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन याद रखिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल का, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ये वाला सिंबल जरूर देखा होगा। तो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में क्या बताया, फाइनली उसे रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है 2QL, जो कि आता है चार्ज और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से। इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि L एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलाम मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलाम है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।